राम राम भाई, सारे लाडले भाइयों ने। आज अपना नया चैप्टर करेंगे हम भाई, औसत एवरेज। ठीक है, आसान सा चैप्टर है और हर अपने हर एक एग्ज़ाम के अंदर एक चैप्टर आता है भाई। कंपटीशन चाहे कोई भी हो, औसत का क्वेश्चन उसके अंदर हमें मिलता है। और औसत के अंदर भाई 2-3 अपने क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, उनको ज़रूर याद रखियो। ठीक है, तो चलो करते हैं भाई। सबसे फर्स्ट चैप्टर हम फर्स्ट टाइप इसके अंदर हम कर रहे हैं औसत के अंदर। पहले तो फॉर्मूले लिख लो, 2-3 फॉर्मूले हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कुल संख्याओं का योगफल अपॉन कुल संख्याएं। ये तो होता है औसत का फॉर्मूला। कुल संख्याओं का योगफल बटे में क्या आ गया भाई? कुल संख्याएं। ठीक है, अब इसी से देखो, अगर हमने योगफल का फॉर्मूला बनाना है तो योगफल क्या बन गया? वहां पर औसत था, कुल संख्या उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा औसत गुना कुल संख्याएं। योगफल क्या बनेगा? औसत गुणा में कुल संख्याएं। ठीक है, और तीसरा भाई, अगर हमने संख्याओं का फॉर्मूला बनाना है तो संख्याएं क्या होंगी? योगफल बटे में औसत। और इसके अंदर एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना औसत चाल, जो आगे कराएंगे हम। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे x का मतलब होता है जाने की चाल, y का मतलब होता है वापस आने की चाल। क्या औसत चाल? स्पीड, चाल भूल गया। औसत एवरेज योगफल सम होता है, और चाल क्या होगी? अपनी स्पीड होगी। ठीक है, अब इसके टाइप देखते हैं भाई। सबसे फर्स्ट टाइप में हम करेंगे, उतार लिए फॉर्मूले। देखो ये सबसे फर्स्ट टाइप में एक हमने पहला चैप्टर किया था भाई, नंबर सिस्टम। ठीक है, उनका भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन का प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखो, योगफल हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, क्या था? योग बटे में संख्याएं, सम अपॉन में टोटल नंबर, है ना। तो भाई योगफल का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? n × n + 1/2। औसत के लिए हम क्या करेंगे? इसको n से डिवाइड कर देंगे, n से n कैंसिल। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या बनता है? n + 1/2। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना है? n + 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला n + 1/2 किसका बना है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। ये फॉर्मूला बनेगा भाई, n + 1/2। क्या है? n + 1/2। जैसे अब नंबर हमने, यही क्वेश्चन था 10 वाला, तो 10 प्लस में 1 बटे में 2 करेंगे। कितना बनेगा? 10 और 1 11/2। आंसर क्या बनेगा? 5.5। तो इसका औसत क्या आ गया? 5.5। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है? n + 1/2। क्या होता है? n + 1/2। कर लोगे? रफ कॉपी में करियो। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो 20 का औसत क्या हो गया? 20 और 1 21 अपॉन में 2। कितना मिल जाएगा भाई? 11.5। ठीक है, 11.5। 20 + 1 बटे में 2, 21/2 कितना बन गया?
11.5 सॉरी 10.5 भाई 10.5 कितना बन गया 10.5 ठीक है 11.5 नहीं होगा 10.5 होगा भाई 20 और 21 21 बटा 2 कितना हो गया 10.5 ठीक है हो जाएगा। इसी तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ठीक है। स्क्वायर का सम क्या होता था n इंटू n प्लस 1 2n+1 बाय 6 हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे वर्ग का क्वेश्चन भी आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत फॉर्मूला क्या था n इंटू n+1 बाय 2n+1 बाय 6। अब इसके लिए अगर हमने औसत बढ़ना तो n से डिवाइड करेंगे n से n कैंसिल तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता है n+1 2n+1 बाय में 6 n+1 2n+1 बाय 6 ठीक है ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा भाई। एग्जाम के अंदर 7 का क्वेश्चन आओगा भाई जब भी देगा ना इसमें 7 नंबर का पूछेगा तो क्वेश्चन होता है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं की वर्गों का औसत ज्ञात करो। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। तो n की जगह क्या लिखोगे 7 7 और 1 8 यहाँ पर नीचे 7 7 14 और 1 15 नीचे कितना भाई 6 3 से काटेंगे 2 पर 3 से 5 पे कट गया 2 से किस पे कट गया 4 पे तो 5 चौका 20 आंसर आ गया भाई क्या आ जाएगा 20। यार पहले इसका सम निकाल लो फिर 7 से डिवाइड कर दो वो भी एक बात है। जैसे इसमें पुट करते 7 7 और 1 8 जो गुणा 15 नीचे 6 भाग करते सारा तो 140 मिलता 140 ने 7 तक भाग कर दो जब भी 20 आना है एक के बात है ठीक है। कौन से तरीके से कर लियो प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा भाई डायरेक्ट फॉर्मूला ये बनेगा n+1 फिर 2n+1 बाय 6 ठीक है। तो क्या होगा 7 और 1 8 यहाँ पे 15 नीचे 6 कैंसिल करेंगे कितना मिल जाएगा 20 आंसर आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा 20 ठीक है। एक रफ कॉपी करिए प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की वर्गों का औसत ज्ञात करो। कितना आया 38.5 आ जाए आंसर आएगा 38.5। इसमें रखा कर लो या इसमें कर लो भाई ठीक है। n की जगह कितना नंबर 10 तो 10 बोल लिया हमने n की जगह 10 और 1 11 और यहाँ पर कितना 10 दूनी 20 और 1 21 नीचे कितना भाई 6 3 से काटा 21 पे कट गया 3 दूनी 6 3 7 21 11 7 77 बटा 2 38.5 आंसर आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा 38.5 हो जाएंगे ठीक है। अगला देखो भाई किसी भी टेबल के मल्टीपल का सम सॉरी औसत बताना हो तो फॉर्मूला की लगाऊंगे भाई किसी भी टेबल के मल्टीपल का औसत। जैसे क्वेश्चन अपना बहुत आता है पेपर के अंदर 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो ठीक है। गुणज इंग्लिश मल्टीपल बोले अगर 3 के 5 मल्टीपल क्या होंगे 3 6 9 12 15 ठीक है। एक तो भाई तरीका ये होगा इसका औसत निकालने के लिए हम सब ने जोड़ा 3 6 9 12 15 कितने नंबर हो गए 5 फिर उसको 5 से डिवाइड करो तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो a+l/2 क्या होता है डायरेक्ट किसी भी टेबल के मल्टीपल का सम अगर आपने बताना है तो पहले और लास्ट में ऐड करो और 2 से
भाग कर दो। जैसे 3 के पहले 5 मल्टीपल में कौन कौन हो गया, पहला 3 और 5वां कौन है 15। तो भाई हम 3 प्लस में क्या करेंगे 15 और इसको 2 से भाग कर देंगे। 15 3 18/2 कितना आ जाएगा भाई 9। एवरेज की मिल गया हमने 9। किसी भी टेबल के मल्टीपल का औसत ज्ञात करना हो तो हमने a+l/2 लगाओ, कर दोगे। रफ कॉपी में करिए 1-2 क्वेश्चन। 4 के प्रथम 4 गुणजों का औसत ज्ञात करो। गुणज लिखा मिलेगा, कई बार भाई पद भी लिख देते हैं। 4 के प्रथम 4 पदों का औसत ज्ञात करो, ठीक है। तो कितना हो गया 4 प्लस चौथा 16, 4 + 16 बटे में 2 कितना हो जाएगा 20/2 10। तो a+l/2 फॉर्मूला लगाया। 4 के पहले 4 बोले ना, तो 4 + में 16 बटे में 2, ठीक है। कितना हो गया भाई 20/2 10 आंसर आएगा, ठीक है। अगला लिखियो, एक करो। 6 के प्रथम 8 गुणकों का औसत ज्ञात करो। 8 टर्म्स का भाई। 6 के पहले 8 मल्टीपल का सम ज्ञात करो, सॉरी औसत ज्ञात करो। तो 6 8वीं टर्म कौन सी होगी 48 48। 6 और 48 कितना 54, 54/2 कितना 27। तो अपना आंसर मिल जाएगा भाई हमने 27, ठीक है। आगे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक भाई, x की वैल्यू पूछेगा इसमें। जैसे क्वेश्चन कहेगा 8 6 5 4 और x का औसत। क्या क्वेश्चन बोला हमने 8 6 5 4 और x का औसत बोल दिया 7 है भाई। कितना है 7 है। x का मान बताइए, x की वैल्यू बताओ, x का मान बताइए। तो देखो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था सम का क्या फॉर्मूला, वो औसत का क्या फॉर्मूला था, सम बटे में संख्याएं। ऐसे योग का क्या फॉर्मूला बन गया था अपना, संख्याएं गुणा में औसत। तो अगर हम इन सब का सम करके देखें तो कितना मिल रहा है हमने 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, साथ में x है तो ये क्या बन गया 23 + x। और सम किसके बराबर, संख्याएं गुणा औसत। कितनी टर्म है ये 1 2 3 4, x भी एक टर्म है तो 5 टर्म और औसत कितना है 7। यहाँ पे 23 + x कितना होगा 35। x की वैल्यू 35 - 23, x की वैल्यू 12 मिल गई भाई। x की वैल्यू क्या होगी 12, ठीक है। तो x का आंसर क्या आ गया अपना 12 आ गया। कर लोगे, रफ कॉपी करिए भाई। दोबारा देखो, साइड टर्म हमने ऐड कर दिया 8 6 14 और 5 19 और 4 23, साथ में x 23 + x यो किसके बराबर, संख्याएं गुणा में औसत। 5 संख्या औसत 7 है, 5 × 7 35 हो गया। 23 + x बराबर 35, x की वैल्यू 35 - 23 कितना हो गया x 12। x की वैल्यू क्या आएगी भाई 12 आ जाएगी। करियो 15 10 9 8 11 और x का औसत। तुम लिख लो भाई 12 है, x का मान बताओ, x का मान बताओ। क्या क्वेश्चन है 15 10 9 8 11 और x का औसत 12 है, x का मान बताओ भाई।
सबका सम करो। 15 और 10 25, 25 9 34, 34 8 42, 42 11 53, साथ में x, तो ये मिल गया हमने 53 प्लस x किसके बराबर, संख्या गुणा औसत 1 2 3 4 5, और भाई कौन है x 6 टर्म है, तो ये क्या हो गया 12 गुणा में 6, 53 प्लस में x 12 6 72, x की वैल्यू 72 माइनस 53 कितना मिलेगा भाई 19, तो आंसर क्या आएगा अपना 19 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस टाइप में क्वेश्चन बहुत आते हैं अपने औसत के अंदर। जैसे कहा 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बोल दिया 40 है, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 22 है, 22 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ, अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो 5 संख्या औसत 40, इनका टोटल क्या होगा 40 गुणा 5 200, औसत 40 है, इसका मतलब हर एक संख्या एक तरीके से 40 मानी जाती है औसत का मतलब, ठीक है। तो 40 गुणा 5 क्या हो गया 200, इन 5 संख्याओं का सम कितना होगा 200 होगा, ठीक है। अब 3 संख्याओं से इनमें से 22 है, तो इनका टोटल क्या होगा 22 गुणा में 3 कितना होगा भाई 66। बची 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का सम कितना होगा 200 माइनस 66 करोगे, 200 में से 66 माइनस करा है कितना बचा अपना 134, 34 बचा होगा दे 134 बचा हुआ है। 2 संख्याओं का सम कितना हो गया 134, तो इनका औसत क्या होगा 134 बटा 2, तो इनका औसत आएगा 134 अपॉन में 2, 2 6 12 2 7 14 67, 67 आंसर आ गया भाई, क्या उत्तर आ जाएगा 67, ठीक है। 5 संख्या औसत 40, तो टोटल 40 गुणा 5 कितना 200, प्रथम इनमें से 3 संख्या औसत 22, तो टोटल 22 गुणा 3 66, अंतिम 2 संख्या औसत बताओ भाई, 5 का जोड़ इतना 3 ना 66, 2 या जोड़ कितना होगा 200 में 66 घटाओगे 134, और भाई इनका औसत क्या होगा 134 2 तो भाग करते हैं कितना आ जाएगा 67, ठीक है। कर लोगे, करिए क्वेश्चन ऐसा है, इसमें उतार लो रफ कॉपी में करिए। किन्हीं 7 संख्याओं का औसत 7 नंबर का भाई, किन्हीं 7 संख्याओं का औसत, किन्हीं 7 संख्याओं का औसत 28 है, 28 है, 28 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है, 26 है। अंतिम 3 संख्या औसत बताओ। 4 का औसत तो हमने बता दिया, 3 का बताना भाई। 7 का कितना औसत 28, इनमें से 4 का कितना 26, 3 का औसत बताओ कितना होगा।
हो गया। देखो 7 नंबर का औसत 28, तो टोटल क्या होगा 28 गुना में 7, 56, 14 और 5 19, 196। 4 का औसत कितना बोला हमने 26, टोटल 26 गुना में 4 कितना 104। 3 का सम क्या बचा 196 माइनस 104 करो कितना मन बचा भाई 92। इनका एवरेज क्या होगा 92 को 3 से भाग करेंगे, किस पे कट गया भाई 3 0 30.66। आंसर क्या आ जाएगा 30.66। कर लोगे। अगले टाइप में देखो, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 30 है 30 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का भाई 2 संख्याओं का औसत 34 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 27 है। तीसरी संख्या ज्ञात करो, तीसरी संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखो यहाँ पर मान लो मैंने कोई 5 नंबर लिए, इन 5 नंबर का सम कितना है 30 × 5 150 होगा। 5 नंबर का टोटल क्या होगा 150। फर्स्ट 2 टर्म्स का हमने उसे 34 बोला, तो इनका टोटल क्या होगा 34 × 2 68। लास्ट 2 टर्म्स का औसत हमने कितना बोला 27, तो टोटल क्या होगा 27 गुणा में 2 54। देखो पहली 2 का सम मिल गया, लास्ट 2 का सम मिल गया, 5 का मिल गया, तो तीसरी क्या होगी इन दोनों ने ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो 54 और 68 कितना होगा, ऐड करोगे तो 8 और 4 12, और भाई 6 और 5 कितना होगा 11 और 1 12, 112 मिल गया। माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई अपने 10 में से 2 घटाया 8, 4 में 2 घटाया मतलब 28 आंसर आ गया। कितना आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, ठीक है कर लोगे। एक रफ कॉपी में करियो, समझ में आई बात। टोटल 5 नंबर थे, अगले 2 का सम दे दिया, पिछले 2 का सम दे दिया, 5 का सम दे दिया, 5 में से 4 का सम माइनस करेंगे 1 की संख्या तो बचेगी तीसरी। 7 संख्याओं का औसत 7 नंबर्स का भाई 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत लिख लो। किन्हीं 7 संख्या औसत में लिख लो भाई 45 है 45 है। इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 42 है, और लास्ट 3 का अंतिम 3 संख्याओं का औसत 50 है। चौथी संख्या ज्ञात करो, 4th टर्म बतानी है। 7 टर्म का एवरेज है 45, फर्स्ट 3 टर्म्स का एवरेज है 42, लास्ट 3 टर्म का एवरेज है 50। 4th टर्म फाइंड आउट करो। -31 342, कोई ना, जो माइनस भी आ जाएगी भाई, आती होगी, कोई बात कौन नहीं। माइनस में भी आ सकते, क्यों नहीं आ सकते। हो गया, कितना है मिलाइए एक बार। 7 टर्म का एवरेज बोला हमने 45, तो टोटल कितना होगा 45 गुणा में 7 करोगे 35, 28 और 3 31 315। लास्ट फर्स्ट 3 टर्म्स का टोटल 42 गुणा में 3 कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 चौ कितना भाई 126 बन गया हो।
और लास्ट 3 का क्या था 50, टोटल कितना होगा 50 इंटू 3 कितना 150, इनका सम करियो कितना मिला 276 तो आया भाई, 315 में तो 276 माइनस कर दिया, ठीक है। 315 में से 276 माइनस करो तो कितना मिल जाएगा 39, आंसर आएगा भाई 39, कितना आंसर आ गया 39, ठीक है। टोटल 60 टर्म है, 60 टर्म का सम कितना बन गया 315, फर्स्ट 3 टर्म का सम क्या बनेगा 126, लास्ट 3 टर्म्स का सम कितना बनेगा 150, 6 टर्म का टोटल सम कितना बनेगा 276, 7 टर्म के सम में से 6 का माइनस कर दिया 39, आंसर आ गया, हो गया, ठीक है, हो जाएगा। अगला फेर कॉपी में लिखियो भाई, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में, संख्याओं के टाइप में। नौ संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 है, 5 का बोल अब की बार हो गए, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 44 है। 5वीं संख्या ज्ञात करो। लिख दूँ या नू लिख समझ जाओगे। 5वीं संख्या ज्ञात करोगे। 5th टर्म फाइंड आउट करनी है। एक बार देखो, जैसे 9 टर्म, हमने कोई भी 9 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से देखिए एक बार। टोटल टर्म कितनी है 9, ठीक है। अब हमने बोला इनमें से पहली 5 टर्म का एवरेज 42, तो पहली 5 लोगे तो 5 तो इसमें काउंट हो गया, 5वीं टर्म। लास्ट 5 के अंदर भी ये क्या हो गया, काउंट हो गया। हमने 5 ये ली, 5 ये ली, तो 5 और 5 10 टर्म बन गई। 10 में से 9 टर्म का सम अगर माइनस करो तो 20 वाली टर्म ही तो बचेगी, तो 20 वाली टर्म मिल जाएगी हमने, ठीक है। ये काम करना हमने भाई। 9 संख्याओं का औसत कितना 40, तो टोटल क्या बन गया 40 गुणा में 9 360। फर्स्ट 5 टर्म का एवरेज कितना 42, तो टोटल बनेगा 42 इंटू 5 कितना 5 10 5 20 210। लास्ट 5 टर्म का एवरेज 44, टोटल क्या होगा 44 इंटू 5 कितना बनेगा 220। ये तो 10 टर्म बनेगी ना। 10 में का सम क्या हो गया 0 2 और 1 3 430। 430 में से 360 माइनस कर दो। 430 में से 360 हमने माइनस कर दिया। 0 13 में 6 घटाओगे 7 70 बन गया भाई। क्या आंसर आया? तो 5वीं जो टर्म होगी ना अपनी, वो क्या होगी 70 होगी, 70 होगी। 5वीं टर्म क्या होगी 70 70, ठीक है, हो जाएगा। उतारो, रफ कॉपी में क्वेश्चन करो। टोटल 9 थी, पहली 5 ली, लास्ट 5 ली, लेकिन ये 5 2 बार आ रहा है, 10 बन गई। 10 में से 9 माइनस कर दी तो 5th टर्म हमने मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखियो। 5 संख्याओं का औसत, फिर 5 टर्म्स का भाई, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत लिख लो भाई 32 है। 5 टर्म्स हैं और इनका एवरेज है 32। इनमें से फर्स्ट 3 टर्म्स का, पहली 3 टर्म का एवरेज है, तुम लिख लो भाई 35 लिख लो।
फर्स्ट का भाई, प्रथम 3 का एवरेज क्या है 3, और लास्ट 3 का, अंतिम 3 का एवरेज लिख लो 37। थर्ड टर्म बतानी है क्या होगी, पहली 3 का 35 है, लास्ट 3 का 37 है, 5 का 32 है, तो थर्ड टर्म बतानी है इसमें। हो गया, कर दो साहब। देखो एक बार पहले इसको अगर सोल्व करेंगे 32 × 5 कितना बनेगा 160। पहली 3 का 35, टोटल क्या होगा 35 × 3, 3 पंजे 15, 9 और 1 10, 105। लास्ट 3 का क्या होगा 35 गुणा में 3 कितना, सॉरी कितना था 37 गुणा में 3 कितना बन गया 111। ये 6 टर्म बन गई ना, 6 का सम क्या 5 और 1 6, 1 और ये 2, 216। 216 में से 160 माइनस करो, 216 में से 160 माइनस कर दिया, क्या बचा भाई 6, 11 में 6 घटाया 5, 56। आंसर क्या आ गया भाई 56। ठीक है, करता साफ। सोनू समझ में आ गया कि फर्क में बात रहेगी क्या, मैं दोबारा देख 5 टर्म है, जैसे मैंने ये लिखी कोई भी 5 टर्म 1 2 3 4 5, वो काट के एरोप्लेन मोड पर लगा दें। ठीक है भाई, सोनू क्या था ये 1 2 3 4 5 टर्म थी। सॉरी भाई फ़ोन आ गया था, हमने एडिट करना आता नहीं, देख लेंगे, कोशिश करांगे पिछली वीडियो में ना तो हो सके ये पार्ट अलग बना है भाई अपना। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये टर्म थी भाई। ठीक है अपनी, तो इनमें मतलब पहली 5 का जो हमने जो एवरेज दिया 32 था 500 का, तो टोटल क्या होगा 32 गुणा में 5 160। ठीक है, अब बोला पहली 3 का एवरेज कितना 35, तो 35 गुणा में 3 कितना बन गया वो 105। फिर लास्ट 3 का 37 गुणा में 5 3 कितना हो गया 111। तो भाई क्या होया, जो 3 देख इसमें भी आया, तीसरी टर्म इसमें भी आई, तो 2 जगह काउंट होगी ना। टोटल टर्म कितनी बनेगी 6 में टोटल 5 का सम माइनस करा, क्योंकि यह 2 जगह आ रही है तो माइनस करा तो 1 का सम बच जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमने सारा कराया है। 32 गुणा 160, 105 3 का, ये 3 का 111, ये 6 टर्म का सम कितना हो गया 216। 216 में से 160 माइनस कर दिया 56 आया। तीसरी होगी, 2 बार रिपीट आ गई भाई, तीसरी टर्म है, दोनों उसमें भी तो आ रही है उसमें भी तो आ रही है, इसीलिए तो इसमें एक वर्ड दिया कि पहली 3 का सम औसत यू है, लास्ट 3 का औसत यू है। ठीक है, आगे देखिए भाई, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भाई, इसका आंसर भी याद रखना। ठीक है, अध्यापक का वेट पूछेगा 65 किलोग्राम आता है, कितना होगा अध्यापक का वेट कितना आता है 65 किलोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन है किसी कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार, किसी कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है।
अध्यापक का भार ज्ञात करो। किसी कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। दो तरीके के क्वेश्चन कर सका भाई, जो सा अच्छा लगे उस तक कर लियो। एक तो डायरेक्ट के कर सका 24 छात्र औसत भार 40 है, तो टोटल वेट क्या हो गया 40 गुणा में 24 कितना हो गया 960 किलोग्राम। जब अध्यापक ने शामिल कर दिया तो पहले टोटल लड़के कितने थे, टोटल छात्र थे अपने 40, एक अध्यापक और मिल गया, टोटल आदमी कितने हो गए 41। ठीक है, औसत भार पहले कितना था, सॉरी 24 थे पहला, एक मिल गया 25 हो गए। औसत भार था 40, औसत भार क्या था 40 किलोग्राम। अगर अध्यापक का वेट शामिल कर दिया जाए तो औसत भार कितना हो जाता है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 40 हो रहेगी 41। तो अब हम करेंगे भाई 41 गुना में 25 गुणा करेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, 102, 1025 आ गई। अब ये जो वेट बढ़ा अध्यापक का तो बढ़ा है 1025 में से 960 माइनस करेंगे 65 किलोग्राम। आंसर क्या आ जाएगा भाई 65 किलोग्राम। दोबारा देखो 24 छात्रों से औसत भार 40 किलोग्राम, तो 40 गुणा 24 960। अध्यापक का भार शामिल कर दें तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले 40 था, एक बढ़ेगा कितना होगा 41। पहले टोटल पर्सन कितने थे 24, एक अध्यापक मिल गया कितने हो गए 25। 41 गुणा 25 करें 1025, 1025 960 किलोग्राम माइनस करेंगे कितना आएगा 65 किलोग्राम, 65 किलोग्राम। ठीक है भाई, अब इसने दूसरे तरीके के कर सका, देखो एक डायरेक्ट तरीका भी होता है इसका। पहले आदमी कितने थे 24, अध्यापक मिल गया, आदमी कितने हो गए 25। अब इसने कहा कि भी औसत भार है ना जो वो 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, यानी कि 25 आदमियों भार पर कितना बढ़ेगा 1 किलोग्राम, तो 25 गुना में कितना हो गया 25 किलो। यानी कि जो नया आदमी होगा ना वो औसत भार से 25 किलोग्राम ज़्यादा का होगा। औसत भार पहले कितना था 40, 25 किलो ऐड करो 40 और 25 65, तो अध्यापक का वेट कितना होगा 65। दोबारा समझिए इस बात ना समझ में आओ तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 24 आदमी थे, एक पर्सन और बढ़ गया, यानी कि टोटल पर्सन हो गए 25। हर एक के ऊपर 1 किलोग्राम बढ़ा तो टोटल वेट कितना बढ़ा 25 किलोग्राम। औसत भार पहले 40 था, जो नया व्यक्ति आया होगा 25 किलोग्राम ज़्यादा आया होगा, तो 65 किलोग्राम वेट होगा उसका, कितना होगा 65 किलोग्राम। कर दोगे, करिए रफ कॉपी में 1-2 क्वेश्चन। किसी कक्षा के 25 छात्रों का, किसी कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। अध्यापक के शामिल होने पर औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। 5 सेकंड का क्वेश्चन है बस, शाबाश। कितना होगा भाई 76 किलोग्राम। आंसर क्या आएगा हमारा 76 किलोग्राम। किसी तरीके से कर लो, या तो इससे कर लो डायरेक्ट 25 छात्रों औसत भार 50 किलोग्राम, नए गाने से 1 किलोग्राम औसत भार बढ़ रहा है, तो 25 और 1 26 आदमी, और हर एक के ऊपर 1 किलोग्राम वेट बढ़ा है तो 26 किलोग्राम ज़्यादा का आएगा। 50 किलो था, 50 और 26 कितना हो गया 76 किलोग्राम। या उस तरीके से कर लेना भाई अपना 50 गुना में 25, 0-25 में 125 1250। नया आ रहा है तो औसत भार कितना बढ़ रहा है भाई 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर 51 गुणा हम कितना करेंगे 26, इसकी मल्टीप्लाई कर लियो कितना आ जाएगा 1326। ये 76 किलोग्राम आ गया भाई। कैसे कर लियो, एक और करियो ध्यान तक। 19 छात्रों का औसत भार 19 भाई, 19 छात्रों का औसत भार, 19 छात्रों का औसत भार तुम लिख लो 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए,
यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए, औसत भार 500 ग्राम कम हो जाता है। 500 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, पता होगा ना। यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए, औसत भार 500 ग्राम कम हो जाता है। 500 ग्राम कम हो जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। अध्यापक का भार ज्ञात करो। हो गया है यार, कम हो रहा है तो सीधी सी बात है, वो तो कम का आएगा। 60 किलो से तो कम ही होगा। कितना आसान सवाल है, देखो 19 किलोग्राम, 19 व्यक्ति हैं और एक और मिल गया तो कितने हो गए, 20। और हर एक आधा किलोग्राम कम हो गया। आधा किलोग्राम मतलब हो गया 1/2 किलो। 1/2 कैसे आया, 500 ग्राम के अगर किलो बनाओगे तो 1000 से भाग करोगे ना। 500 ग्राम मतलब आधा किलो ही तो है, कट गया 1/2 आ गए। अब 20 को 2 से काटें, कितना आ गया, 10 किलोग्राम। यानी कि जो नया व्यक्ति आया होगा ना, औसत भार से 10 किलोग्राम कम वेट का आएगा। तो 60 था टोटल वेट, औसत भार 60 माइनस 10, आंसर क्या आ गया, 50 किलोग्राम। कितना आंसर आएगा, 50 किलोग्राम। या उस तरीके से कर लेते भाई, हमने बोला था 60 है 19 का तो 0 और 19 गुना में 6 कितना हो, 114। कितना बन गया, 1140 किलोग्राम। अब नया आदमी आ रहा है, उससे भार आधा किलोग्राम कम हो रहा है, तो यानी किसने क्या लिखूंगा, 59.5 लिखोगे। गुणा में कितना भाई, 20, 59.5 की और 20 की गुणा कर दोगे। इसका पॉइंट आ गया 10 करता मैं यहाँ पे, ये कट गया। इनकी गुणा कर लेते, 2 तो 2 पंजे 10, 2 × 18 और 1 19, 2 पंजे 10 और 1 11, 1190। ये घटाते 50 किलोग्राम। कैसे कर लो भाई, ठीक है। कम हो रहा है तो कम करो, बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। एक क्वेश्चन और करो रफ कॉपी में। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों का औसत 55 रन है, 55 रन है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों का औसत 55 रन है। वह अगली पारी में कितने रन बनाए, वह अगली पारी में कितने रन बनाए, उसका औसत 2 रन प्रति मैच बढ़ जाए। उसका औसत 2 रन प्रति मैच बढ़ जाए। आ गया 87 आंसर आ जाएगा भाई। कितना आंसर आ गया, ठीक है, सीधा। कितना बेसिक क्वेश्चन है। 15 और 1 16, 2 का औसत बढ़ गया, 16 दूनी 32, यानी कि 32 रन ज़्यादा बना होगा। 55 32 ऐड करो, 87 आंसर आ गया, ठीक है। देखो एक बार समझ भी लो भाई, 15 का है, 15 मैच उसने खेले हैं, ठीक है। 15 में औसत कितना था उसका, 55। अगला मैच खेल रहा है उसने, आउट होने के बाद तो उसका औसत बढ़ा होगा, ठीक है। मतलब वो मैच तो कंप्लीट होने के बाद बढ़ा है उसका औसत, चाहे वो नॉट आउट रहा है तब भी, ठीक है। आउट होने के बाद हो गया भाई। तो 15 और 1 16 मैच होगी। अब हमने क्या देखा कि अगले मैच के बाद उसका औसत 2 रन प्रति मैच बढ़ जाए। यानी कि उसने 2 रन प्रति मैच कब बढ़ाया, जब यानी कि हर एक पारी के हिसाब से 2 रन ज़्यादा बनाए होंगे। 16 दूनी 32, यानी कि उसने 32 रन ज़्यादा बनाए होंगे। इसका मतलब इस मैच में रन कितने बनाए, 55 गुणा में 32 करो भाई, 87। आंसर क्या आ गया, 87। और अगर उस दूसरे तरीके से करना, उसे कर लो भाई। 15 मैचों का औसत 55, तो 55 गुणा में 15 करते, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 7
82, 825 रन थे ये इसके। अगले मैच में 2 का औसत बढ़ेगा तो 2 का बढ़ेगा तो 57 का औसत हो गया। मैच कितने हो गए ये 16। अब कितना होगा 16 7 112, 2 हासिल कितना 11, 16 पंजे 80, 80 और 11 कितना हो गया 91, ये 912 होगा। घटाओगे 12 में से 5 घटाते 7, और भाई यहाँ पे 10 बचा, 10 में 2 घटाते 8, 87। कैसे कर लो भाई, हो जाएगा। आज इतने ही कर लियो, आधा अपन कल कर लेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन है भी लिखूँगा, कॉपी कर लियो भाई, ठीक है। जहाँ तक करा दिया यहाँ तक के क्वेश्चन लिखियो। पहला क्वेश्चन, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दूसरा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तीसरा, प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। वर्गों का औसत ज्ञात करो, ठीक है भाई। चौथा, 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करो। फिफ्थ क्वेश्चन है, 10 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 9 6 8 7 13 और x का औसत 10 है। x का मान बताओ, x का मान बताओ। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। सेवंथ क्वेश्चन है, 15 9 17 8 11 19 और x का औसत 15 ही लिख लो, 15 है। x का मान बताओ, x का मान बताओ। 8वां क्वेश्चन लिखो, 8वां क्वेश्चन लिख लो भाई। किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 35 है, 35 है। किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 35 है। इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है। अंतिम 2 संख्याओं को औसत ज्ञात करो। आठ क्वेश्चन हो गए भाई। 9वां क्वेश्चन है, सात संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम
तीन संख्याओं का औसत। सैंतीस है, 37 है। अंतिम तीन संख्याओं का औसत बताओ। अंतिम तीन संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दसवां है, ऊपर लिख दो ना, ये हो गया भाई 9 क्वेश्चन। 2-3 और लिख लो बस। दसवां क्वेश्चन है, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 27 है। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 24 है। तीसरी संख्या ज्ञात करो। तीसरी संख्या ज्ञात करो। 11वां क्वेश्चन है भाई। किसी कक्षा के 16 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। अध्यापक का भार ज्ञात करो। क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 16 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर दिया जाए औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। 12th लास्ट क्वेश्चन वही हुई। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों का औसत 80 रन है। 80 रन है। वह अगली पारी में कितने रन बनाए उसका औसत 0.5 रन प्रति मैच कम हो जाए। मैच हिंदी में पारी लिखेंगे भाई। पारी मैच या पारी लिखा मिलेगा। पारी लिख लो। अगली पारी में कितने रन बनाए उसका औसत 0.5 रन प्रति पारी कम हो जाए। ठीक है, तो भैया 12 क्वेश्चन है, इन्हें सोल्व करके देख लियो। कल मैं इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दियो।